हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एस ई एस और आई ई एस का यूज़ कब और कहाँ हम करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 14 है और इस कोर्स की बाकी पीछे की सारी वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। हम बात कर रहे थे एस ई एस और IES की कि ये हम वर्ब में कब और कहाँ यूज करते हैं। सिर्फ 3 रूल्स हैं इसके और उन तीनों रूल्स को आप अच्छे से समझ जाओगे इस वीडियो के अंदर। रूल नंबर जो 1 है वही थोड़ा सा टफ है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 बहुत ही इजी है। तो चंद मिनटों में आप लोग समझने वाले हो कि SES और IES का यूज हम कब और कहाँ करते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी पड़ेगी मेरे को समझाने के लिए, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये बात मालूम है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप के हमारे टेंस होते हैं और इन तीनों में से अगर मैं बात कहूं SES और IES का यूज प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, पास्ट टेंस में नहीं होता और फ्यूचर टेंस में नहीं होता। तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आप लोग भूल जाना। प्रेजेंट टेंस हमारे पास बचा और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी में एस और ईएस का यूज हम करते हैं, बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम नहीं करते। मगर इसमें भी अब ट्विस्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पॉइंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम अपने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और इन चारों में से सिर्फ सिंपल सेंटेंस, जिसको अल्फामेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इसमें ही हम एस और ईएस का यूज करते हैं। बाकी इन तीनों में हम यूज नहीं करते। यानी कि यहां तक आप लोग बात समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस में हम एस और ईएस का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात करनी पड़ेगी और सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम। सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है आई, वी, यू, दे को, तो इसमें हम एस और ईएस का ध्यान बिल्कुल नहीं देते। सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है ही, शी, इट और एनी, नेम। इन 4 में हम एस और ईएस और IES का ध्यान देते हैं वर्ब के अंदर, लेकिन सेंटेंस सिंपल होना चाहिए और इन्हीं सब्जेक्ट से बना होना चाहिए, यानी कि ही, शी, इट और एनी, नेम से। आई होप आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि इतना बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। अब बात कर लेते हैं वर्ब पे। रूल नंबर 1 कहता है कि जिस वर्ब की एंडिंग, मेरे शब्दों को ध्यान देना, मैंने ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आसान शब्दों का इस्तेमाल करके मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। जिस वर्ब की एंडिंग O से हो, CH से हो, SH से हो, SS से हो, X से हो और Z से हो, तो हम वर्ब में ES का यूज करते हैं। यानी कि वर्ब की एंडिंग अगर इन सब से हो रही है तो हम वर्ब के लास्ट में ES का यूज करेंगे। आशा करता हूं आप लोग बात समझ गए होंगे। आज मैंने पूरा बोर्ड कवर किया हुआ है। आ जाइए ओ की एंडिंग, यानी कि वर्ब की एंडिंग ओ से होनी चाहिए। गो आ गया ना, गो। और वर्ब की एंडिंग किससे हो रही है? ओ से हो रही है। क्या रूल नंबर 1 में ओ है? बिल्कुल है। तो इस वर्ब की एंडिंग में अगर मुझको इस
एस और ई एस या आई ई एस का ध्यान देना है तो मैं यहां पर ई एस का यूज करूंगा क्योंकि वर्ब की एंडिंग ओ से हो रही है। बात समझ में आई? यानी कि वर्ब की एंडिंग, बार बार रिपीट कर रहा हूं बात को, कि वर्ब की एंडिंग अगर इन सब से हो जाए तो उस वर्ब के लास्ट में हम ई एस लगा देंगे, सिंपल। सेकंड आ जाओ, सी एच, टीच। टीच में देखो सी एच से वर्ब की एंडिंग हो रही है, टीच में सी एच से वर्ब की एंडिंग हो रही है तो इसके पीछे हम ई एस का यूज करेंगे। सर्च देखो, सर्च हमारा वर्ब है और वर्ब की एंडिंग किससे हो रही है? सी एच से, तो इसके पीछे हम ई एस का यूज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एस एच, जिस वर्ब की एंडिंग एस एच से हो जाए उसके पीछे हम ई एस का यूज कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। डबल एस, यानी कि वर्ब की एंडिंग डबल एस से होती है तो उसके पीछे हम ई एस का यूज कर देंगे। ब्लेस, पीछे ई एस का यूज कर देंगे। एक्स और जेड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही कम वर्ब होती हैं जिनकी एंडिंग एक्स और जेड से होती है। एक्स और जेड से होती है तो बहुत ही कम शब्द आपको मिलेंगे एक्स और जेड से जिसकी एंडिंग एक्स और जेड से हो। ये देखो, फिक्स, ई एस, मिक्स, ई एस। जेड में आ जाओ, क्विज, मगर क्विज में यहां पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही कम वर्ब है। यहां पे हम जेड और लगा के फिर इसके बाद ई एस का यूज करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को रूल नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं मगर अपने बात को क्लियर आप तक रख रहा हूं कि आप लोगों को बात पूरी क्लियर हो जाए। बस यही थोड़ा लंबा है। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 बहुत ही इजी है, तो मैं रूल नंबर 2 बोर्ड पे लिख के आपको समझाता हूं। रूल नंबर 2 में मैंने आई ई एस के बारे में बात करी है। ध्यान से समझना कि रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। वही लाइन सिंपल शब्दों में, जिस वर्ब की एंडिंग वाई से हो जाए, जिस वर्ब की एंडिंग वाई से हो जाए। देखो, फ्लाई वाई से हुआ, क्राई वाई से एंडिंग हुई, ट्राई वाई से एंडिंग हुई ना। इन वर्ब की एंडिंग किससे हो रही है? वाई से हो रही है। तो जब हम आई ई एस का यूज देखते हैं तो बस एक बात का ध्यान देते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारे 26 अल्फाबेट हैं, ए टू जेड। ए टू जेड में से ए ई आई ओ यू, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अल्फाबेट हैं ये हमारे वोवल होते हैं और बाकी जो सारे बचे वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि जिस वर्ब की एंडिंग वाई से हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट के बारे में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू ये वोवल होते हैं और इन 5 को छोड़कर बाकी जितने बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट हो, एल क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। आर क्या है हमारा? सही में कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आ रही है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम वाई को हटाकर आई ई एस का यूज करते हैं। फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज। क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज। ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइज। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात समझा दी है। ये हमारा था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 ध्यान से देखना। रूल नंबर 3 में मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना।
रूल नंबर 3 ये कहता है कि रूल नंबर 1 में जो टर्म एंड कंडीशन हमने यूज करी वो वाली बात, और रूल नंबर 2 में जो हमने टर्म एंड कंडीशन यूज करी ये वाली बात अगर रूल नंबर 3 में फॉलो नहीं होती, रूल नंबर 3 में फॉलो नहीं होती, तो हम सिंपल एस का यूज कर देते हैं। सिंपल एस का यूज कर देते हैं, चाहे वो वर्ब कोई सी भी हो, उस वर्ब के अंदर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का कोई भी टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, तो हम उस वर्ब के पीछे एस का यूज इजीली कर देंगे, आंख बंद करके कर देंगे, कुछ भी हमें बिल्कुल नहीं सोचना। आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो इस एग्जाम्पल के अंदर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए हमने अपनी वर्ब के अंदर सिंपल एस का यूज कर दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को एस, ई एस और आई ई एस का यूज कब और कहां करते हैं क्लियर हो गई होगी। बच्चों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज अपने यार दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को। मैं यूट्यूब के साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी हूं, आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और जो न्यू है मैं उससे यही बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंच सके। वीडियो नंबर ये 14 है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, तो कोई भी अगर जो बीच में वीडियो देख रहा है, तीसरी या 5वीं या 10वीं वीडियो देख रहा है, तो इस कोर्स को अगर कंप्लीट करना चाहता है तो उसको शुरुआत से वीडियोस देखनी पड़ेगी, वो अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट अच्छे से कर लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।